तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग हाजिर हैं कौन न्यू वीडियो के साथ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें। चलिए शुरू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग इटर्नल गॉड एम्परर को हमें दिखाया जाता है, जो कि खड़े होकर कहने लग जाते हैं कि सभी बड़े लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब हमारा जो टॉपिक था, जिस टॉपिक पर हमें यहाँ पर बात करनी थी, अब उस बात को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सभी लोग इटर्नल गॉड एम्परर की बहुत ही ध्यान से यहाँ पर बात सुनने होते हैं। इटर्नल गॉड एम्परर यहाँ पर बताने लग जाते हैं कि 4 साल पहले मैंने गॉड के द्वारा यहाँ पर एक भविष्यवाणी की थी। मैंने यहाँ पर यह देखा था वो क्रिम्सन क्रैग यहाँ पर आ गया और उसकी भविष्यवाणी बिल्कुल सच हो चुकी है। यहाँ पर वो क्रिम्सन क्रैग अब काफी ज्यादा यहाँ पर बड़ा होता जा रहा है। यहाँ तक कि मैंने पहले भी ये भी कहा था कि जैसे ही वो लाल कलर की क्रिम्सन क्रैग यहाँ पर सामने आएगी, उसके साथ एक डिजास्टर भी आने की पूरी तरीके से पॉसिबिलिटी है। यहाँ तक कि मैं ये बताऊं कि हेवन की ये भविष्यवाणी तो सिर्फ नहीं है, यहाँ तक कि एंशिएंट टाइम की गॉडों की कहानी है। योंची भी थोड़ा सा हैरान होकर कहने लग जाता है इटर्नल हेवन गॉड, जबकि मास्टर यहाँ पर बताने लग जाती है कि ये जोडियान का एक क्रूशियल पल है, जो कि सुप्रीम ट्रेजर में से एक है जोडियान के पास। ये सब कुछ उसकी वजह से यहाँ पर ये सब कुछ बता पा रहे हैं। हमारे इटर्नल गॉड एम्परर फिर से कहने लग जाते हैं कि उस टाइम पे वो गॉड कन्फेशन किया गया था, वो सिर्फ इसलिए ही किया गया था कि यंग लोग हैं उनको सबको पावरफुल बनाकर हम इस क्रिम्सन क्रैग को रोकने की पूरी तरीके से कोशिश करें। हमारा सिर्फ वही उद्देश्य था। ये सब कुछ हम इसी वजह से पता कर पाए क्योंकि हमारे पास इटर्नल हेवन गॉड सोल यहाँ पर मौजूद थी। इस वजह से हम इस क्रिम्सन क्रैग की सच्चाई यहाँ पर पता कर पाए। ब्रह्म एम्परर बीच में टोक देते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुम्हें सचमुच सब कुछ यहाँ पर पहले से ही पता था, तो तुमने 4 साल का यहाँ पर इंतजार क्यों किया? तुम हम सबको यहाँ पर पहले भी ये सब के बारे में पहले ही बता सकते थे। और इटर्नल गॉड एम्परर यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि क्योंकि ये सच ऐसा है कि अगर मैं यहाँ पर सबको बता देता तो ये दुनिया में अशांति यहाँ पर पैदा कर देता, कहीं भी नहीं बचता और केओस में यहाँ पर मच जाता। सब अपने बारे में यहाँ पर सोचते और सभी लोग यहाँ पर इटर्नल गॉड एम्परर को यहाँ पर देखने लग जाते हैं। जबकि ड्रैगन एम्परर कहने लग जाते हैं जोडियान बिल्कुल सही सही हमें बताओ कि हमें समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, पूरी डिटेल में यहाँ पर बताओ आखिरकार बात क्या है। यहाँ पर इटर्नल गॉड एम्परर बताने लग जाते हैं कि इस रेड कलर का क्रैग का जो सच है वो गॉडों के युग से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ये सब कुछ गॉडों के युग से यहाँ पर चलता आ रहा है। सबने तो यहाँ पर ये सब कुछ सुना होगा कि गॉड मो ने एंशिएंट आर्ट का यहाँ पर यूज किया था गॉड क्लिंग डीमन को यहाँ पर फंसाने के लिए। ये सब कुछ तो सब लोगों ने यहाँ पर सुन रखा होगा। यहाँ तक कि गॉड मो ने हेवन डिस्ट्रॉय स्लॉट को भी यहाँ पर यूज किया था ये सब कुछ करने के लिए, कि जो हेवन डिस्ट्रॉय डीमन था और उनके साथ के जितने भी 7 लोग थे उन सबको कोई रीजन में यहाँ पर डाल दिया गॉड मो ने। ये भी कहा जाता है जो गॉड मो थे उनके तरीके बहुत ज्यादा गलत थे, लेकिन गॉड के सामने ये सब कुछ भी नहीं था। भले ही उन्हें कुछ भी यहाँ पर करना पड़ता पर वो यहाँ पर करके मानते, क्योंकि डीमन गॉड जो थे वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। इसी कारण और किसी गॉड को भी कुछ भी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ा। केवल इवल गॉड और मोही यहाँ तक आपस में यहाँ पर लड़े थे और गॉडों को बिल्कुल भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था उन दोनों की फाइट में। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो हाई लेवल के डीमन और गॉड आपस में यहाँ पर लड़ते रहे। इसी के साथ यहाँ पर क्रेडिट गॉड और डीमन गॉडीज यहाँ पर आपस में मिल चुके थे। ब्लू ड्रैगन एम्परर कहने लग जाती है कि जनरेशन कौन सी भी हो, कोई सा भी युग हो, यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं करता, लेकिन डीमन और बहुत ज्यादा डिफरेंट है और ये दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। इसलिए उन दोनों को अलग करने के लिए ये सब कुछ तो करना जरूरी था और एंड तक यहाँ पर फाइट चली। यहाँ पर ब्लू ड्रैगन एम्परर दोबारा से कहने लग जाती है कि क्रिएटर गॉड और डीमन गॉड इसी जनरेशन के सबसे ज्यादा पावरफुल लोग हैं और वो दोनों एक साथ यहाँ पर कैसे हो गए, ऐसा कैसे यहाँ पर हो सकता है कि उन दोनों को कोई कैसे अलग यहाँ पर कर सकता है, क्योंकि वो अपने जनरेशन में सबसे ज्यादा पावरफुल दोनों लोग थे। पर इटर्नल गॉड एम्परर कहने लग जाते हैं कि इस बात पे बिलीव करना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये सारी जो भी बातें यहाँ पर मुझे बताई है, बातें इटर्नल हेवन सोल ने यहाँ पर मुझे बताई है, इसलिए ये सारी बातें जितनी भी हैं वो सबकी सब सच है। यहाँ तक कि यही कारण है जो क्रिएटर गॉड ने अपना जो क्रिएटर गॉड का टाइटल था वो सारा ठुकरा दिया और एक इवल गॉड का टाइटल यहाँ पर मान लिया। और फायर सेक्टर एम्परर कहने लग जाते हैं कि हाँ मानता हूँ कि अगर ये सब कुछ यहाँ पर सच भी है तो, लेकिन आज की जो क्रिम्सन क्रैग है इस सब से क्या ताल्लुक है? इटर्नल गॉड हेवन एम्परर जोडियान यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि हम सभी लोग यहाँ पर जानते हैं कि फाइट में और डीमनों की फाइट में उन दोनों रेसिस का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरा हाल यहाँ पर हो चुका था। ऑलमोस्ट यहाँ पर बहुत सारी रेसिस यहाँ पर खत्म ही हो गई थी। कि इन दोनों को रेसिस को जो यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने वाला था वो वंजिंग वोशिंग था, जो कि वेबी की पावर को यहाँ पर पुजिस कर रहा था। उनने पूरी की पूरी दोनों रेसिस को यहाँ पर खत्म ही कर दिया था। इटर्नल गॉड एम्परर यहाँ पर दोबारा से बताने लग जाते हैं कि हम इस सबसे यहाँ पर कैसे बच सकते हैं। हमारे पास एक यहाँ पर चीज है जिससे हम यहाँ पर बच सकते हैं, उसका नाम क्या काटा है। कुछ लोग यहाँ पर हमें मिल जाती है तो हम इस सबसे बहुत ही आसानी से यहाँ पर बच सकते हैं। और वो एक रियल ट्रेजर है जो कि ह्यूमन ट्रेजर है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है। क्यान कांटे का जो यहाँ पर मास्टर था वो और कोई नहीं था, वो क्रिएटर गॉड था जो कि बाद में इवल गॉड यहाँ पर बन गया। पर ब्रह्म एम्परर कहने लग जाते हैं कि लेकिन मुझे ये भी याद था कि वो जो इवल गॉड था वो इटर्नल लाइट पॉइजन की वजह से यहाँ पर वो भी नीचे गिर गया था, वो भी यहाँ पर मर गया था। इटर्नल हेवन जोडियान कहने लग जाते हैं कि बिल्कुल सही, तुमने बिल्कुल सही यहाँ पर कहा है।
लेकिन बात पता है उसके पास उस टाइम क्यान कांटा जो स्लॉट थी वो उसके पास बिल्कुल भी नहीं थी। उस टाइम ड्रैगन एम्पर को भी थोड़ी सी बात समझ में आ जाती है और ड्रैगन एम्पर कहने लग जाते हैं कि तुम्हारा मतलब है, जबकि इटर्नल गॉड एम्पर यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि बिल्कुल सही, कांटा एक ज़्वांटन ट्रेजर है, यहाँ तक कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल लाइफ को भी यहाँ पर रखता है और वो पावरफुल बीइंग को भी यहाँ पर रखता है। उसके पास ऐसा ही कोई मास्टर होना चाहिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल और उसकी एनर्जी को यहाँ पर संभाल पाए, इसलिए वो अभी तक मुझे लगता है पीछा इटर्नल गॉड एम्पर दोबारा से कहने लग जाते हैं कि अगर वो किसी को यहाँ पर उसे देना होता क्रिएटर कोड को तो वो यहाँ पर उसी को देता जिससे कि वो सबसे ज्यादा यहाँ पर प्यार करता है। तो मतलब तुम यहाँ पर समझ रहे हो कि वो कौन होगा। ड्रैगन एम्पर को थोड़ा सा गुस्सा और पसीना यहाँ पर आने लग जाता है, उन्हें समझ में आ जाता है कि अगर आखिरकार इटर्नल गॉड एम्पर यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं और वो जल्दी से खड़े होकर कहने लग जाते हैं क्या ऐसा हो सकता है। स्लॉट है वो यहाँ पर क्रिएटर कोड ने अपनी वाइफ को मतलब इवल गोडिस को यहाँ पर दे दिया जिसने की ह्यूमन को डिस्ट्रॉय किया था, पर गॉड जोडियन यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि आपने बिल्कुल सही बात यहाँ पर की है, जो उस रेड कलर के क्रिम्सन ग्रेड के एनर्जी जो निकल रही है वो कोई और एनर्जी नहीं है, कि वो जो एनर्जी है वो क्यान कांटे की एनर्जी है, वो उसी स्लॉट की एनर्जी है। यहाँ तक कि मुझे हीवन सोल ने एक बार बताया था कि अगर यहाँ पर क्यान कांटे की जब फुल यहाँ पर एनर्जी आ जाएगी तो उसका जो यहाँ पर कलर होगा उसकी जो एनर्जी होगी रेड कलर की एक ब्लेड की तरह यहाँ पर कलर की यहाँ पर एनर्जी हो जाएगी, जो कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर खतरनाक होने वाली है। यहाँ पर ब्रह्मा एम्पर कहने लग जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि जिसने हेवन को डिस्ट्रॉय किया था उस इवल गॉड का यहाँ पर हम सामना यहाँ पर करने वाले हैं, जो कि क्रिम्सन क्रैक से यहाँ पर बाहर निकलने वाला और जिसके पास क्यान कांटा भी है। और हमारा यूनची और यूनची की मास्टर भी खूब ही हैरानी से यहाँ पर देख रही होती है, उनको पहले से यहाँ पर पता होता है कि ये सब कुछ यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि यूनची को यहाँ पर पहले ही पता चल गया है। गॉड हेवन एम्पर कहने लग जाते हैं कि लाखों वर्ष यहाँ पर बीत चुके हैं, अब पर दोबारा से यहाँ पर केओस मचने वाला है, क्योंकि इवल गॉडेस यहाँ पर बाहर निकल के आ रही है क्यान कांटे के साथ, उनके साथ हजारों डीमन भी यहाँ पर बाहर निकल के आएंगे। यहाँ पर शेर की शेर एम्पर बहुत ही ज्यादा हैरानी से यहाँ पर देखने लग जाते हैं, क्योंकि जॉर्जियन ने कुछ ऐसी यहाँ पर बात कर दी है जिसकी वजह से सारे गॉड एम्पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसी के साथ ड्रैगन एम्पर कहने लग जाते हैं कि जॉर्जियन अभी तुमने जो बात की है उससे तुम यहाँ पर कितना सीमित और कितना असहमत हो। पर एम्पर जॉर्जियन कहने लग जाते हैं कि मैं एक बूढ़ा आदमी और मैं अपने जीवन में कभी भी किसी से भी एक शब्द भी बिना मतलब के बोलने की जरूरत भी यहाँ पर नहीं की है। ड्रैगन एम्पर को साफ साफ यहाँ पर समझ में आ गया, जो कि एम्पर जॉर्जियन ने यहाँ पर कहा है कि मतलब इवल गॉडेस यहाँ पर आएंगी और ये सब कुछ यहाँ पर हो गए रहेगा। दूर से यहाँ पर ब्रह्मा एम्पर कहने लग जाते हैं कि 4 साल यहाँ पर बीत चुके हैं, क्या तुमने कोई सोल्यूशन यहाँ पर देखा है। एम्पर जॉर्जियन कहने लग जाते हैं अगर सचमुच एंशिएंट टाइम की जो इवल गॉडेस हैं अगर वो यहाँ पर आ जाए तो दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो उनको यहाँ पर रोक सके। हमारे पास सिर्फ इतनी सी उम्मीद है, बस एक ही आस है जो कि हम यहाँ पर कर सकते हैं, वो है। एम्पर बहुत ही तसल्ली से ये सारी बातें यहाँ पर सुनने होते हैं और वो यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि आखिरकार वो चीज ऐसी क्या है जिससे कि हम यहाँ पर रोक सकते हैं इवल गॉडेस को। एम्पर जॉर्जियन बताने लग जाते हैं कि वो सिर्फ यहाँ पर प्रार्थना करना है, इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ प्रार्थना यहाँ पर कर सकते हैं। एम्पर जॉर्जियन कहने लग जाते हैं कि हाँ हम सबको यहाँ पर प्रार्थना करनी होगी जो इवल गॉडेस है और उनके जो इतने सारे डीमन है जो कि लाखों वर्ष से वहाँ पर कैद हुए हैं की पावर इतनी ज्यादा यहाँ पर कम हो जाए कि हम उन सब से यहाँ पर फाइट में जीत सकें। तो हमें इतनी ज्यादा प्रार्थना यहाँ पर करनी होगी कि हम अपने सारी पावर को इकट्ठा कर सकें और उस रेड कलर के क्रिम्सन क्रैक को हमेशा के टाइम यहाँ पर बंद कर सकें। ब्रह्मा एम्पर कहने लग जाते हैं कि उसे पूरी तरीके से बंद करना आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है, जबरदस्ती। इटर्नल गॉड एम्पर कहने लग जाते हैं कि यहाँ तक कि मुझे इतना ही यहाँ पर मालूम था कि क्यान कांटे की जो स्लॉट की एनर्जी थी वो काफी ज्यादा यहाँ पर कम हो चुकी थी, एनर्जी कब तक यहाँ पर वापसी आएगी ये हमें बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं पता था। अगर उसकी एनर्जी आने से पहले हम उस रेड कलर के क्रिम्सन क्रैक को यहाँ पर बंद कर सकते हैं तो हम यहाँ पर जीत सकते हैं। इसलिए हमें क्यान कांटे की जो पूरी पावर थी उसको यहाँ पर खत्म करने के लिए उस रेड कलर के क्रिम्सन क्रैक को यहाँ पर खत्म करना होगा, यही हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, इसके अलावा कोई भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और ब्रह्मा एम्पर कहने लग जाते हैं कि हाँ मैं इस बातों को यहाँ पर समझता हूँ, वास्तव में हमारे पास सिर्फ यही तरीका है जिससे कि हम यहाँ पर कुछ ना कुछ कर सकते हैं आखिरकार, और हम उस रेड कलर के क्रैक को कब यहाँ पर हम बंद करने जा रहे हैं। इटर्नल गॉड एम्पर कहने लग जाते हैं कि आज और अभी हम यहाँ पर जाएंगे उस रेड कलर के क्रिम्सन क्रैक को यहाँ पर बंद करने के लिए। इसके साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी वीडियो। मेरी तरफ से एक छोटा सा अपडेट, अब से जो वीडियो आया करेगी वो रात को वीडियो आया करेगी 9 बजे के बीच में, आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाया करेगी हर शनिवार को। यहाँ पर आएगी मेरे सेकंड चैनल पे, तो जाके मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल भी मेरा डीमोनेटाइज है और वो चैनल भी डीमोनेटाइज है। अंतर मैं अपने सेकंड चैनल पे यहाँ पर वीडियो डालूंगा, क्योंकि वो मोनेटाइज होने के लिए सिर्फ 2000 वॉच टाइम यहाँ पर कंप्लीट करना होगा, इसलिए जल्दी से जल्दी जाके उस चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लिंक कमेंट में है और यहाँ तक की डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पर पड़ा होगा। जल्दी से जाके मेरे सेकंड चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारी वीडियो उसी चैनल पर यहाँ पर आने वाली है। इसके अगले चैप्टर जो भी आएंगे, यहाँ तक कि मैं नोवेल भी यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, तो उसी चैनल पे यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करके जरूर बताओ आज की वीडियो तुम्हें यहाँ पर कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।